और आज यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साझे प्रत्याशी कुणाल करण सिंह है, वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। वो एकमात्र ऐसे चेहरे थे, 21 चेहरे यहाँ से आवेदन गए थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें एकमात्र वो एक ऐसा चेहरा था जिसका दफ्तर खुलने से पहले बंद हो गया। देवेंद्र बबली जी ना केवल पलटू राम है, बल्कि उनकी बोलबाणी का चर्चा हरियाणा प्रदेश में हर जगह है कि उनकी कितनी गंदी बोलबाणी है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं टोहाना में और आज यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साझे प्रत्याशी कुणाल करण सिंह है, वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले नामांकन समारोह है वो आयोजित किया गया था। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि टोहाना में एक खुली बाड़ी की जीप में करण कुणाल सिंह है वो बैठे हैं और उनके साथ पंजाबी सिंगर मनकीर तौलक वो भी हैं और भारी जन समर्थन के साथ है वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें। और इससे पहले जहां नामांकन समारोह है वो आयोजित किया गया टोहाना में, टोहाना की अनाज मंडी में नामांकन समारोह है वो आयोजित किया गया था। और नामांकन समारोह के बाद अब कुणाल करण सिंह है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और चूँकि भारी संख्या में आज यहाँ पर लोग हैं वो पहुँचे थे और हम कुणाल करण सिंह है उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि आज बड़ा ऐलान है वो टोहाना में किया गया है। करण कुणाल सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि टोहाना में विकास कार्य फिर से जो है तेज़ी से होंगे, क्योंकि जब जब भी टोहाना में इनेलो का विधायक जीता तब तब हरियाणा में इनेलो की सरकार बनी। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से करण कुणाल सिंह हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और भारी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है। आपको दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं टोहाना में और मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं कुणाल करण सिंह। और आज नामांकन दाखिल किया गया है, उससे पहले नामांकन समारोह है वो आयोजित किया गया था अनाज मंडी में बड़े हज़ारों की भीड़ में। और उसके बाद रोड शो निकाला गया और नामांकन दाखिल हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नामांकन दाखिल कर दिया है, अब चूँकि चुनावी जो प्रचार है वो पूरी तरह से गति पकड़ जाएगा, क्या कहेंगे सर? प्रमोद जी, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये टोहाना हलके की जनता का चुनाव है। ये बसपा और इनेलो के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। मैं तो केवल एक नुमाइंदा हूं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश की पालना करने वाला एक उनके परिवार का छोटा सा सदस्य हूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मंच पर आज आए, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और मैं ये मानता हूं कि जो आशीर्वाद टोहाना हलके की जनता ने आज रैली में और रोड शो के माध्यम से दिया, उसने ये निश्चित कर दिया है कि आने वाले समय के अंदर 5 तारीख को एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के साझा उम्मीदवार के मुझे इस आशीर्वाद के तौर पे मिलेगी। तो मैं अपनी जीत निश्चित मानता हूं, लेकिन जीत का श्रेय टोहाना हलके की जनता को दे रहा हूं। तो आपने नारा दिया है संघर्ष वही सोच नहीं जी, यानी कि जो संघर्ष है वो जननायक ताऊ देवीलाल है उस समय का, और जो सोच है जो कि युवा चेहरा है वो चुनावी मैदान में उतारा है, या कुछ और मायने इसके समझे? बिल्कुल आपने ठीक समझा है, क्योंकि आप सिरसा से हैं और आप चौधरी देवीलाल जी की बातों को समझते हैं। और चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र राज भोगा नहीं है, संघर्ष किया है और संघर्ष किया हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि संघर्ष तो वही है चौधरी देवीलाल जी वाला, लेकिन हमने युवा साथियों के साथ और बड़ों का आशीर्वाद लेके एक नई सोच लेकर के आगे बढ़ना है। उस सोच के चलते संघर्ष वही सोच नई कार्यक्रम भी हमने 1 जुलाई से चलाया, जिसकी वजह से जहां लोग कहते थे कि इनेलो धरातल पर है और बसपा के गठबंधन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका आज आपके कैमरे ने वहां कैद कर लिया है मंडी में कि क्या इनेलो और बसपा की ताकत है। तो रात को टिकट है वो जारी कर दी है, कांग्रेस की टिकट है वो परमवीर सिंह है उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले निशान सिंह हैं वो भी पार्टी में आए थे और दावा कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनको टिकट दिलाने में कामयाब होंगे, और भी काफ़ी जो कांग्रेस के दावेदार थे। आपको क्या लग रहा है कि
2 बार मंत्री भी रहे हैं, परमवीर सिंह विधायक भी रहे हैं। कितना विकास करवाया उन्होंने इस इलाके में, क्या लग रहा है? आप ये देखिए कि कांग्रेस के राज में भेदभाव की राजनीति हरियाणा प्रदेश से होती रही है, और कांग्रेस के राज में अगर काम किसी के हुए तो वो रोहतक सोनीपत झज्जर के हुए। मैं ये नहीं कहता रोहतक सोनीपत झज्जर हरियाणा का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है, हमारे लोग वहाँ बैठे हैं, लेकिन भेदभाव की राजनीति हुड्डा साहब करते आए। यहाँ से 10 साल एक डमी मंत्री के तौर पे सरदार परमवीर सिंह को बिठा करके रखा, और आज उनको 10 साल एक दशक होने के बाद, जबकि बीजेपी की पॉलिसी थी कि हम 2 बार हारे हुए को तीसरी बार चुनाव नहीं लड़वाएंगे, उनको फिर से मैदान में उतार दिया गया। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, और कैंडिडेट ना होने की वजह से परमवीर सिंह को फिर से मैदान में उतारना पड़ा। मेरे से तो उम्र में डबल हैं, मैं उनसे आधी उम्र का हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर के आऊँगा और उनसे कहूँगा कि अब आप मुझे आशीर्वाद दें, आगे बढ़ने का टोहाना हल्के की जनता का साथ मेरे साथ है, और निश्चित तौर पे विजयी रहेंगे। जहाँ तक आपने बात करी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी, क्योंकि उस इंसान का मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। रात को कई व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपके टोहाना के हैं, रतिया के हैं, उन पे चर्चा चल रही थी जैसे ही 9 लोगों की टिकट अनाउंस हुई कि अब निशान सिंह क्या करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि कल कुणाल सिंह है वो नामांकन दाखिल करेंगे तो वापसी होगी या नहीं होगी वो अलग एक मैटर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि देखिए, घर वापसी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक टोहाना हल्के के अंदर कुणाल करण सिंह बैठा है। ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर लाने का हम पूरा परहेज करते हैं, पूरा इनका विरोध करते हैं। जहाँ तक बात है उनकी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो एकमात्र ऐसे चेहरे थे, 21 चेहरे यहाँ से आवेदन गए थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें एकमात्र वो एक ऐसा चेहरा था जिसका दफ्तर खुलने से पहले बंद हो गया। बाकियों ने दफ्तर भी खोले, पानी भी पिलाई, चाय भी पिलाया, लेकिन उसने दफ्तर भी नहीं खोला और उसका दफ्तर बंद का ताले का ताला लगा रह गया। तो मैं ये मानता हूँ कि आज उनकी राजनीति को भी ताला लग गया, उनका अंत हो चुका है। बबली हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो खबरें भी चल रही थी कि जब नामांकन दाखिल हुआ सीएम साहब भी आए लेकिन बराला साहब नहीं पहुंचे। वो भी आपने पहले इंटरव्यू में हमने चर्चा करी थी कि दोनों नेताओं की जो है आपस में नहीं बन रही है, एक म्यान में 2 तलवारें। अगर आज मैं अपनी बोलबाणी किसी के प्रति खराब कर दूंगा तो कल को मैं क्या उम्मीद रखूंगा। सामाजिक तौर पे तो हम लोग इकट्ठे रहते हैं ना, राजनीतिक तौर पे भेदभाव हैं, तो राजनीतिक तौर पे जो भेदभाव हैं वो आप और ज़्यादा गहराई उन्होंने बना रखी है आपस में, क्योंकि देवेंद्र बबली जी ना केवल पलटू राम है, बल्कि उनकी बोलबाणी का चर्चा हरियाणा प्रदेश में हर जगह है कि उनकी कितनी गंदी बोलबाणी है। तो आपको क्या लग रहा है, 2 पूर्व मंत्री हैं आपके सामने, वो पुराने चेहरे हैं, पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, कई के चुनाव उन्होंने लड़ लिए, और आप है वो पहली बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, युवा हैं। मैंने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था 3-4 दिन पहले, और एक बात कही थी कि इतिहास है ये, सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पहली बार चौटाला साहब के परिवार के, चौधरी देवीलाल जी के परिवार के इतने सारे सदस्य मैदान में हैं। मैं भी उसी वृक्ष की एक छोटी सी टहनी पे छोटा सा पत्ता हूँ। मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि हम एलनाबाद जीतने जा रहे हैं, डबवाली जीतने जा रहे हैं, रानिया जीतने जा रहे हैं, फतेहाबाद जीतने जा रहे हैं, और आज टोहाना हल्के की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हम टोहाना भी जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ कुणाल करण सिंह जुड़े और आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, अब चुनावी प्रचार है वो गति पकड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।